गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार फिर से बहुत जल्दी आपके सामने फिर से आ गया हूँ। जल्दी से जुड़ जाओ और बताओ कि वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है नहीं। अच्छा, मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ रहा था 1-2 मिनट से लगातार, और उनको पढ़ के मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि कुछ बच्चे कितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेट है। ठीक है, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि सब पढ़ ही रहे थे नाम, लेकिन हरकतें अच्छी नहीं है भाई, ये है ना। कुछ नहीं होता बेटा, ये सब मोह माया है। ठीक है, छोड़ दो, उससे बेहतर है पढ़ लो। पढ़ लोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी की आईडी मांग लेने से, या किसी का नंबर मांग लेने से, या कौन कहाँ से है ये पता कर लेने से, कि वो तुम्हारे शहर का है कि शहर की है, ये पता कर लेने से जीवन नहीं कटेगा। तो माँ बाप की तरफ देखो, चेहरा थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। नहीं, सारी चीजें ठीक है, जरूरी होती है भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ पर की जा रही है वो चीज देखा करो। ये आपके पढ़ने का स्थान है। आप अगर यहाँ पर ये हरकतें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही कि आपके घर में किचन होती है, किचन में खाना बन रहा है भैया, फूड तैयार हो रहा है, बाथरूम है वहां आप नहा रहे हैं। अभी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते ना। ऐसा थोड़ी है कि खाने की जगह पे नहाने लग जाओ, नहाने की जगह पे खाने लग जाओ। ऐसा नहीं करना ना बेटा। वैसे ये पढ़ने का स्थान है, यहाँ पर आपको करनी है पढ़ाई, तो यहाँ पर पढ़ाई करिए। ठीक है। बाकी अलग स्थान बहुत सारी जगह हैं, है ना। आजकल के दौर में काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं। इंस्टाग्राम बना रखा है, वो इसीलिए तो बना रखा है भैया, वहां जाके फॉलो करते रहो। फेसबुक था पहले, आजकल कम यूज हो रहा है, लेकिन वहां पर भी बहुत स्कोप है इन चीजों के लिए। जो कुछ लड़के यहाँ करना चाहते हैं उसके लिए वहां पर भी बहुत ज्यादा स्कोप है। इंस्टाग्राम पर भी स्कोप है, वहां करते रहिए भाई, है ना। चलिए पढ़ लेते हैं, आगे से ऐसी हरकतें मत करना। चलिए भाई, है ना। तो जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक। आज 4 बजे एक साथ 3 क्लास है। कैसे में 4 बजे 3 क्लास कैसे हो जाएंगी यार। चल 4 बजे की 4 बजे देखेंगे पहले। 4 बजे का देखेंगे, 4 बजे। जरा इसका आंसर बता के दो मुझे फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से बताना, बड़ा आसान सवाल है। सर लाइव क्लास मेरे पीसी में शो नहीं कर रहा है। यार अब इसके लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको मैनेजमेंट से ही बात करनी पड़ेगी। तो यार ये योगेश्वर पागल हो गया कि भाई। तू योगेश्वर ये बता, एक ही कमेंट करके रह गया। पिछली क्लास में भी यही कमेंट कर रहा था, आज दिन भर में 8 क्लास है, कैसे होंगी। कॉपी पेस्ट कर लिया, उसी को चिपकाए जा रहा है। पागल पागल हो गया क्या भाई। अजी कौन से किस्म का नशा करते हैं, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा। सूखा नशा है क्या है ये। पिछले वाले पिछले वाली क्लास से इस क्लास तक ये यही कमेंट कॉपी करके रह गया, बताओ। बिल्कुल मेरे भाई राहुल आते हैं। चलो जी ध्यान दो। यदि सेक ए बराबर दे रखा 17/8 और ए 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल है,
तो मान क्या होगा? तो ये तो आपको अब उड़ा देना चाहिए था, ये तो मैंने बस वैसे ही दिया था कि आप थोड़े सेटल हो जाए कि ये अगर ए है तो उस हिसाब से सेक क्या हो जाएगा भाई? सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो ये वाली साइड आपको मिल जाती कितनी? 15। वैसे ट्रिपल एट याद रखना चाहिए आपको, 8 7 15, और सॉरी 8 15 17। ठीक है जी। अब जो पूछा है वहां पर वैल्यू पुट कर दो। ये चीज पूछी है 34 इंटू साइन ए, साइन होगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/17 प्लस 15 गुणा कॉट ए। कॉट क्या होगा भैया? आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। तो भैया 8/15 ये हो गया। नीचे क्या है? तो नीचे बेटा आपको दे रखा है 68 कॉस ए। कॉस ए फिर से वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस -16 टेन ए। टेन ए क्या होता है भैया? टेन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया नंबर तो कट रही है, आप काट दीजिए। इससे कट जाएगा 2 बार, इससे कट गया 1 बार। तो ऊपर हो गया 2 गुणा 15, 30 प्लस 8 38 तो हो गया ऊपर। नीचे का क्या सिस्टम बनेगा? 4 बार कटा 2 बार, ये 30 है, ये 32 है, तो 2 आ गया नीचे। 32 माइनस 30 2, 2 से 38 कट जाएगा कितनी बार? 19 बार। तो 19 जो है बेटा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। 34 कहां से आया? देखो भाई साहब, आंखें खोल लो बेटा, आंखें चश्मा लगा के ना, जिस चश्मे से लगा के प्रोटेक्ट कर रही हो आंखों को, उसी से देखो। ये 34 ये दे रखा है यहाँ पे 34। ठीक है। ठीक है जी मौर्य साहब। फिर तो मुझे लग रहा है चश्मा लगा हुआ नहीं है अभी। लगा लो बेटा जल्दी से चश्मा, जल्दी से चश्मा लगा के दिखाओ मुझे, देखता हूं लगा के नहीं। ये भी बता दो भाई एक। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 बेटा करवा दिया है सुबह 8 बजे। ठीक है, ध्यान से क्लास लिया करो सारी। किस चीज में कितना टाइम लगेगा? कहाँ टाइम लगाना है?
हाँ जी भाई, क्या आंसर आएगा? देखो एकदम आसान है, साइन थीटा आप जानते ही हैं। साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए ये वाली साइड आ जाएगी 5, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जब वैल्यू है वहां रखते जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ही कर लेते हैं, है ना, इधर ही रख लेते हैं वैल्यू को। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 144/169, 144/169 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 25/169, 25/169 अपॉन में है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 गुणा साइन थीटा कितना हो जाएगा भैया? साइन थीटा 12/13 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 5/13, 5/13 मल्टीप्लाई में 1/tan²θ, 1/tan²θ, tan²θ कितना हो जाएगा? 144/25, 144/25। ये थर्ड नंबर है, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब बस देखो, कैलकुलेशन तो अब आपको ही करनी होगी ना, ये बेस सेम है। 144 में से 125 घटा दो तो भैया कितना हो जाएगा? 119/169, 119/169 और ये कितना आ जाएगा भैया जी? ये 2 गुणा 5 120/169, 120/169 और ये आ रहा है आपका मल्टीप्लाई में 25/144। तो 169 तो कट गया, ठीक है जी, ये तो कट गया। ये आ गया अब आपका 119, 119/120 और 25/144। कैलकुलेशन थी भाई, करनी खुद को ही पड़ेगी तुम्हें। 5 से और कट सकता है 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 24 बार। तो 595 आएगा ऊपर, 595 ऊपर एक ही नंबर में लिखा हुआ है, इसीलिए समय बचाते हुए ऑप्शन डी को टिक कर दोगे। एक बहुत स्मार्ट बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, सुमित बर्नवाल, उसका आंसर आ गया है डी। बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा है, जितनी तारीफ की जाए उतना ज्यादा बेहतरीन बच्चा है। इसका ये जो आंसर आया डी, इसने कम से कम 1 लाख बार कमेंट किया है इस डी को, यूट्यूब की तरह। और उसी का छोटा भाई एक विनीत कुमार भी है, वो भी बहुत तेजस्वी है, ये जाके सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। मेरी ऐसी कामना है प्रभु से, हो तो भैया चंद्रमा पे भी चले जाए, चंद्रमा पूरा इनका हो जाए, एक का उत्तरी ध्रुव हो जाए और एक का दक्षिणी ध्रुव हो जाए। दोनों बच्चे बहुत ही काबिल हैं, है ना, इस पृथ्वी पर रहने के लायक है ही नहीं। इन दोनों को चंद्रमा पर पहुंचना चाहिए, उत्तरी ध्रुव एक का हो जाए और दक्षिणी ध्रुव दूसरे का। यहां पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनका, क्योंकि आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, उस आंसर को 1 लाख बार कमेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए कहना भाई स्पीड चाहिए, बार बार डी 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 ऐसे कमेंट करना, बहुत स्पीड चाहिए, ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। सर आप मजे अच्छे लेते हो। अच्छा जी, मजे लेने की चीज है तो लेनी ही चाहिए भाई, उसमें क्या बड़ी बात है, और अच्छे से ही लेने चाहिए। हाँ 2 क्लास थी आज, पहली करा दी, दूसरी चल रही है। अगले क्वेश्चन में मुझे भी करना पड़ेगा फिर सर, एक फ्री की कोठी दे ही देंगे मुझे। सर मुर्गा बना दो इसका, तुम्हारा बना दूं मुर्गा, बताओ है, तुम्हारा बना देता हूँ, तुम्हारा बना देता हूँ, ज्यादा मन कर रहा है तो।
क्या पता चल रहा अच्छे बुरे का यहाँ? विदेशी बालक भी आ गया पढ़ने। इस कबूतर से मैंने बोला था कि तू ग्रुप में है या नहीं, इसने अभी तक जवाब नहीं दिया। फर्स्ट कब थी मेरे को पता नहीं चला। अरे पहले ये बता, मैंने जो पूछा उसका जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे भी ऐड कर लीजिए। अरे ऐड मैं नहीं करूंगा, आप खुद ऐड हो जाएंगे। आपको बस सर्च कर लेना मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। पब्लिक ग्रुप है वो, कोई ऐसे थोड़ी कि टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर सर्च करो मैथ्स बाय अंकुर शर्मा, ठीक है जी, उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे डाउट्स वगैरह पूछ लो। कौन कह रहा नहीं आता? देखो है बेवकूफ से बच्चे कुछ कह रहे नहीं आता, ये लिखना आपको। ये इतना लिखोगे अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है जी। चलो जी, सवाल का आंसर बताओ फटाफट से। ऐसा एक सवाल कल आपने किया भी है, अगर ध्यान होता ना, ऐसा सेम सवाल आपने कल किया भी है। नहीं, 8 बजे वाली क्लास तो करा दी ना, 2 ही क्लास तो मिस हुई थी, तो दोनों हो गई। अब 8 बजे थोड़ी होगी, कल तो 9 बजे ही होगी, कल तो क्लास 9 बजे ही होगी। चलो ध्यान दो भाई, यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 7 सेक थीटा प्लस 7 टेन थीटा, और उधर हो जाएगा भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक एक तरफ टेन एक तरफ, इतना काम कर लेना है। तो टेन को बेटा इधर लेके आओ, या सेक को इधर ले आओ भैया, है ना। सेक जब इधर आ जाएगा तो सेक इधर आएगा तो 6 सेक थीटा हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये 7 उधर गया तो 6 टेन थीटा हो गया भाई। ये उधर गया ना, माइनस माइनस 8 टेन थीटा हो जाएगा, माइनस 8 टेन थीटा, ठीक है जी। चलिए, सेक थीटा क्या होता है भैया? 1 अपॉन कॉस होता है, और ये 1 अपॉन ये सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये बेटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 साइन को इधर लाऊं, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कुसेक, और 6 उधर चला जाए तो 8 6 2 से कट जाएंगे, 4/3। अब ध्यान से समझना, इसने बोल दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। थोड़ा क्वाड्रेंट भी मैं आपको समझा देता हूं एक बार, इस सवाल से पहले क्वाड्रेंट में आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, है ना, जरूरी है। वैसे तो आपको पता होगा, ये चीज आपने पढ़ी होती है सब बच्चों ने। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
एंगल्स का बंटवारा कैसा होता है इसमें कि ये वाला अगर 0 डिग्री है यहाँ से, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री तक गया, फिर ये 180 डिग्री तक आया, फिर ये 270 डिग्री तक आया, और फिर ये 360 डिग्री तक गया। कहां तक गया भैया? 360 डिग्री तक चला गया। बताओ जी, क्लियर है? ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पे सभी मान कैसे होते हैं? पॉजिटिव। कोई भी मान नेगेटिव नहीं आ सकता। चाहे साइन का मान निकाला जाए, चाहे कॉस का, चाहे टेन का, चाहे सेक का, कोसेक का, सारे के सारे कैसे होंगे भैया? पॉजिटिव होंगे, धनात्मक मान होंगे यहां तक। ठीक है जी। और जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, इस दूसरे वाले क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहां पर साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ठीक है जी। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, कोसेक होता है बेटा। ठीक है, कोसेक, कॉस नहीं, कोसेक होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कॉस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। कौन से बेटा? कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, अरे सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, टेन और कॉट, दिमाग घूम गया मेरा, माफ करना बेटा मुझसे, है ना। कॉस और सेक ये वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। साइन और कॉस, फिर टेन और कॉट, ठीक है जी, और फिर कॉस और सेक। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव होते हैं। अब इनका मान भी हमें पता होना चाहिए भाई, इनका यूज क्या है। चलो ये तो ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। पहले अगला वाला सवाल कर लेते हैं, फिर मैं वापस इसी पे आऊंगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है कि सभी क्या है? पॉजिटिव है। इसने यहां बोला भी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फिर ये माइनस वाला कोई इशू नहीं रहेगा। ये सीधे ही कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा भैया? कोसेक थीटा का मान 4/3 ही हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, ये मान कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि भैया कोसेक थीटा क्या होता है। तो कोसेक थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चे कर्ण बटे लंब। तो ये आ जाएगा √7। इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो 16 - 9 7 होता है, 7 का रूट। यहां पर जो वैल्यू पूछी है उसको रख दो। अब भाई कोसेक थीटा पूछा है, तो एक तो कोसेक थीटा हम निकाल ही चुके हैं, 4/3 होता है, प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर बोल रहा है, तो ये बटे ये 7/9 हो जाएगा, 7/9। एज इट इज नीचे की तरफ सेम ही चीज है ना, इसलिए यहां पर लिख दिया आपने। यार तबीयत सही नहीं हो रही। ऊपर 9 एलसीएम आ गया भैया, 8 + 7, सॉरी भाई। ठीक है जी, 8 - 7/9, 9 से 9 कट गया, 15/8 और 7 कितना हो गया भैया? 15। 12 आएगा, सॉरी, एक सेकंड भाई, 12। आंखें भी मेरी बंद सी हो रही है। 12 - 7 19, 19/5, 19/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है भैया, 5 कैसे आया भैया? 5 कैसे आएगा? है 12 में से 7 जाएगा तो 5 ही तो आएगा। 12 में से अगर 7 जाएगा तो 5 ही तो आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं कोमल भाई, मैनेज हो जाएगी, कर लेंगे मैनेज। तो जो मैं क्वाड्रेंट बता रहा था उसको एक बार और समझ लेते हैं।
कि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक हो गया, यहाँ टेन और कॉट हो गया और उधर कॉस और सेक हो गया। अब आपको समझना है कि जो टेबल होती है उसमें आपने ना, जो टेबल होती है बेटा, टेबल में तो वैल्यू आपको पता है किस किस की होती है, 0 डिग्री की है ना, और 30 डिग्री की, और बेटा 45 डिग्री की, फिर बेटा 60 की और 90 की। सही बात है, यही मान होते हैं ना, यही मान होते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल गुरुजी यही मान होते हैं, है ना, यही मान होते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है, आप एकदम सत्य कह रहे हैं, है ना जी। काय काय की, सबसे पहले साइन का, फिर किसका कॉस का, फिर किसका टेन का, फिर किसका कॉट का, है ना जी। अभी तो और जरूरत पड़ रही है हमें, और कॉट के बाद किसका आ जाएगा भैया, सेक का, और फिर कोसेक का। ठीक है। तो ये टेबल तो सबको याद होगी। खैर, साइन 0 0 होता है, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ और 1 हो गया। साइन के मान पता हो बस आपको, फिर सारे आप पता कर सकते हैं। साइन की वैल्यूज को पलट के लिख दो तो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, जस्ट पलट दिया हमने। हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो 0/1 0, ये बटे ये करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये बटे ये करोगे तो सेम वैल्यू है, कट गई, 1 आ गया। ये बटे ये करोगे तो 2 से 2 कट गया, √3। और 1/0 आप जानते हैं कि क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। 7 कैसे आया भैया, 7 कैसे आएगा बताओ, 12 माइनस कितना, 7 कैसे आया, तो 7 √7 का वर्ग करोगे तो 7 ही तो आएगा। भाई विशाल यार ध्यान से देखा करो, इतनी छोटी चीजें पूछ रहे हो। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार √7 है, वर्ग करना है तो √7 का वर्ग 7 ही तो होगा। अब 10 को अगर पलट के लिख दोगे 10 वाली लाइन को तो कॉट वाली लाइन आ जाएगी। ये देखो ऐसे करके, है ना जी, ये आपने पलट के लिख दी तो कॉट वाली लाइन हो गई। अब सेक क्या होता है, तो 1/cos होता है, तो cos को 1/अपॉन करके लिखते रहिए पलट के, 1/1 1 ही होगा। ये पलट दिया तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलट दिया तो √2 हो जाएगा, इसको पलट दिया तो 2 हो जाएगा, और इसको पलट दिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इस लाइन को पलट दो ऐसे, तो ये कोसेक। तो ये टेबल तो आपको सबको याद होती ही होती है ना, नहीं याद हो तो ये मैंने लिख दी है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाना, याद हो जाएगी, क्योंकि ये आपने अपने बचपन से बहुत बार देखी हुई है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है नहीं। ठीक है जी। ठीक है भैया, ये वैल्यूज हो गई। अब यहां पर क्या यूज होता है इस क्वाड्रेंट का, जैसे इससे अतिरिक्त भी मान पूछ ले, वो पूछे भैया 150 डिग्री का मान कैसे होगा। अब इस टेबल में 150 डिग्री तो है नहीं, तो 150 डिग्री बनाना पड़ेगा कुछ यूज करके, तो इसीलिए क्वाड्रेंट्स का यूज होता है। ठीक है, तो कैसे वो आपको समझ लेना है। तो दो फॉर्मेशन बनती हैं, 90 या 270 प्लस माइनस थीटा कर सकते हो आप, है ना। जैसे हमें दिख रहा है ना, ये 90 दिख रहा है, 270, इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर 180 या 360 प्लस माइनस थीटा भी करके लिख सकते हो एंगल को। अभी जब कंप्लीट हो जाए ना तब समझना आराम से आ जाएगा, पहले मुझे फिनिश करने देना एक बार, कमेंट मत करना एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना। ठीक, तो अगर ये आता है तो बेटा यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां पर नो चेंज होगा। क्या होगा भैया, नो चेंज। ठीक है, चेंज नहीं होता है, वो सब मैं बताऊंगा क्या चीज, बस कमेंट मत करना। यहां पर साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में, टेन चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टेन में,
सेक चेंज हो जाता है कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। सेक चेंज हो जाता है कोसेक में और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। तो ये वैल्यूज आपके सामने है। अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, मुझे बताना था साइन 150 डिग्री का मान, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरह से लिख सकता हूं इसको। ठीक है, दोनों तरह से। कैसे? एक तो मैं 90 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 150 को मैं 90 को क्या लिख सकता 150 को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60। ठीक है भैया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो साइन है, 90 है तो चेंज होगा, साइन क्या बन जाता है, कॉस, तो साइन बन गया कॉस, कॉस थीटा, कॉस 60 हो गया ये। ठीक है, और कॉस 60 का मान आपको पता ही है कि भैया कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब प्लस होगा माइनस होगा बाद में देखेंगे। इसको हम लिख ऐसे भी सकते थे भैया 180 की भी फॉर्म में, इसको 150 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 180 माइनस 30। अब लेकिन 180 है तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, और ये साइन 30 हो गया। अब साइन 30 का मान भी क्या होता है, 1/2 ही होता है। अब 150 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, दूसरा। 90 और 180 के बीच में आता है ना 150, तो दूसरा है, और दूसरे में साइन कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो धनात्मक मान ही निकल के आएगा। यानी साइन 150 का मान कितना निकल कर आया, 1/2। कितना निकल कर आया, 1/2 निकल के आया। ठीक है जी। तो ये इन क्वाड्रेंट्स का यूज होता है। ठीक है, ये इसका बेटा क्या होता है, यूज होता है एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए, और प्लस वो धनात्मक मान निकल के आएगा या ऋणात्मक निकल कर आएगा, ये चीज। ठीक है जी, तो मैंने बहुत डिटेल में बताया, टेबल भी लिखवा दी, क्वाड्रेंट्स कैसे चेंज होते हैं वो। अब मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या इसमें, एक बार फटाफट से बताओ। रंजना बेटा, मैंने एक ही बार में देख लिया था कि cos 60 का मान आप 2/√3 बता रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं कि आप गलत बता रहे हो। बताओ, आप गलत बोल रहे हो, इसको कैसे किया जाए, हैं? इस बात को कैसे समझाऊं मैं आपको कि आप गलत कर रहे हो। भैया 90 अगर देखे, जब आपने 90 लिख लिया यहाँ 90, तो अब साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, बस इतना सा काम होता है इसका। और ये तो थीटा की वैल्यू होती तो आएगी एज इट इज। अगर 90 है तो चेंज होगा इस तरीके से, और अगर ये है तो चेंज नहीं होगा। अब मैं एक दो दे देता हूं आपको, फटाफट से बताना मुझे। मैंने आपको दे दिया भैया cos 225 डिग्री का मान क्या होगा, बताओ सर मुझे, cos 225 डिग्री का मान क्या होगा। अरे 130 माइनस 30 30 नहीं होता बेवकूफ इंसान, 180 अगर लिख दिया तो वो तो वैल्यू खत्म हो गई, वहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, अब 30 ही बचा है वो, केवल ऐसे समझना है। नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़े थे क्या यार, इतनी छोटी बातें नहीं आती आपको, बताओ कैसे जीवन काटोगे भैया। क्यों भैया, ऐसे जीवन कटेगा।
हाँ जी। हाँ जी भैया। क्या आंसर? कॉस 225 डिग्री है ना, तो भैया इसको हम क्या लिख सकते थे, तो 180 के नजदीक है, तो मैंने इसको लिख लिया 180 प्लस 45। अब इसको तो भूल जाया करो, ये 90 180 यहां से तो टेबल दोबारा बन जाती है, वो ऐसे समझा करो उसको, है ना। तो ये 180 है, तो 180 पर नो चेंज होता है, इसीलिए कॉस कॉस ही रहने वाला है, तो 45 आ गया, यानी ये हो गया कॉस 45। अब कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है भैया। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। लेकिन ये जो 225 डिग्री है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 225 आता है किसमें भैया, थर्ड में। कौन से में, थर्ड में। और थर्ड में तो टेन और कॉट धनात्मक होते हैं, जबकि ये कॉस है, इसीलिए मान कैसा हो जाएगा भैया, माइनस का, -1/2। ये तीन तीन आंसर क्यों कर रहे हो भैया, तीन कहां से आ जाएगा यार, क्या कर रहे हो, पागल पागल हो गए हो, तीन क्यों आंसर कर रहे हो। अच्छा क्वाड्रेंट बता रहे हो, क्वाड्रेंट तीसरा, हाँ तो ऐसे थर्ड लिखो ना, फिर तीन क्यों लिख रहे हो, थर्ड लिखो बेटा, थर्ड। कंफ्यूजन हो जाएगा ना ऐसे तो, ऐसे तो बेटा कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम तो कंफ्यूज ही कर दोगे, वैसे भी तुम तो सारी बातें घुमा फिरा के ही करते हो, है जी। क्वाड्रेंट को लेके एक दो और सवाल कर लेते हैं, क्या कहते हो भैया। जैसे ये सवाल है भाई, इसका आंसर क्या होगा जरा बताना। माइनस इसलिए आया भैया, क्योंकि वो तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू माइनस में ही होती है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कॉस माइनस का होता है, 90 रहता तो चेंज हो जाता। हाँ जी भैया।
फटाफट से बताओ। हाँ जी, इतना बड़ा सवाल पहली बार देख रहा हूँ। चलो समझ लो भाई ना, अच्छे से समझना। देखो 90 के हिसाब से चेंज होगा, तो मैंने बताया था 90 माइनस करके लिखोगे तो कट जाता है। जैसे cos 67 है 67, 67 क्या लिखा जा सकता है, तो 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 67 ही होता है, 67 ही होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे अगर मैं 23 लिखूंगा तो cos की जगह पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इतनी सी बात समझनी होती है। देखो एक को मैं डिटेल में लिख के बता देता हूं कि जैसे ये 67 है, तो 67 को मैंने लिख लिया भैया 90 माइनस 23, तो अब ये बन गया क्या, साइन 23, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि सर एंगल अगर आपने 90 में से घटा के लिख दिया तो cos क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, पलट जाता है, ठीक है जी। तो लिखते हैं, तो ये साइन 23 इंटू साइन 23 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23, साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ठीक है, प्लस। ऐसे यहां पे ध्यान दीजिए भैया, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो 52 को चेंज कर लो 38 में, ठीक है। तो सेक 52 और 38 को मैं 90 में से घटा के लिखूंगा तो 52, और जैसे ही आप इसको 52 लिखोगे तो साइन की जगह क्या पहुंच जाएगा भैया, कॉस पहुंच जाएगा। ध्यान से समझना होता है ऐसे ही। अब आप सबसे पहली क्लास में मैंने क्या लिखा था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, इसीलिए ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक। चलिए जी आगे आ जाइए, प्लस इसको चेंज करेंगे, वही साइन 23 और वही है, तो इसको चेंज कर लो, इस 67 को चेंज कर लो, इस 67 को 23 बनाओगे तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, प्लस अब ऐसे यहां पर है भाई, है ना, ये आपने कोसेक कोसेक 52 लिखा, 38 की जगह 52 लिखा, तो कॉस की जगह साइन हो गया, और साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा भी एक होता है, ये पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, एक होता है। तो ऊपर अगर आप हाँ जी, अब बताना एक बार भाई, अब आवाज आ रही है, अभी आप सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, कहाँ से नहीं आई थी आवाज ये भी बता दो, किस जगह से नहीं आया था, कहाँ से नहीं सुन पाए थे, एक बार ये बता दो मुझे भैया। चलो इधर देखो, ये तो यहां तक हो गया था, अब इसको समझ लो भैया ना। इस 67 को मैं 23 लिखूंगा, 23, 67 को अगर आप 23, 90 - 23 करेंगे, इसकी जगह 23 करेंगे तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस। तो कॉस 23 इंटू कॉस 23 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 23। ठीक है, अब यहाँ कुसेक 52 है, इस 38 को अगर मैं 52 लिखना चाहूं क्योंकि 90 - 52 38 होता है, तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो ये कोसेक 52 इंटू साइन, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये भी 1 हो गया। तो ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। नीचे भी आइडेंटिटी बन चुकी है, और अगर ये आइडेंटिटी है तो ये भी मेरे भाई इसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो 3/1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अरे कमेंट देख तो रहा हूं अनिल, पागल वागल हो गया है क्या, बोर्ड पे देखते समय भी कमेंट देख लूंगा, शक्तिमान थोड़ी हूं कि मेरी पीछे भी 4 आंखें लग रही हूं। अब इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो कमेंट कहां से देख लूंगा, जैसी कमेंट देखा तो ठीक किया ना। बोलने के तरीके को सुधार करो थोड़ा सा, ऐसे बदतमीजी से बात मत किया करो। पहले तो तरीके सीखो कि टीचर से बात कैसे करते हैं। सर कमेंट क्यों नहीं देखते हो, अजीब बच्चे हो। 8 बजे वाली 2 क्लास, क्या नाम है तुम्हारा, गुनगुन, दो दो क्लास 8 बजे वाली नहीं हुई थी, वो दोनों करा दी हैं, इसलिए 8 बजे नहीं होगी, 9 बजे होगी क्लास। ठीक है भाई, ऐसा एक सवाल और करना चाहो तो और कर लो, मैं देख लेता हूँ। कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं भाई, सच में ऐसा मन करता है कि गलत ही प्रोफेशन चूज कर लिया पढ़ाने का, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में। तब तक ऑफलाइन थे, तब तब हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि सामने बैठा होता बच्चा, पता है कि टीचर जो है उल्टा टांग देगा। अब घर पे बैठे हैं, आराम से कुछ भी कमेंट कर दो बदतमीजी से, बेवकूफ नहीं तो। और तो इसमें दिख भी नहीं रहे यार। अच्छा ये एक और, ये बता दो, बड़ा सवाल है। देखो कह रहे 9 बजे पॉलिटी है। हाँ जी भाई, फटाफट से स्पीड में करते जाना इसको। अरे वाह साहब, कितना बढ़िया नाम है यार इसका। सर टाइम टेबल ही समझ नहीं आ रहा है, कितना प्यारा नाम है भाई इसका। इस बच्चे को तो चलो मैं समझा दूंगा भाई टाइम टेबल, ठीक है, इसको तो समझाना बनता है। कौन सा बैच है तेरा ये बता दे, तुझे मैं सारा टाइम टेबल समझा दूंगा, सेंड कर दूंगा तेरे पास, ठीक है। ठीक, ठीक है, तो ग्रुप ज्वाइन किया बेटा तुमने, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, फिर मैं वहीं पे बता दूंगा सारी। कोसेक का एंगल गलत है, क्यों भैया क्या गलत है एंगल में,
एंगल में क्या गलत हो गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 है भाई, एंगल थोड़ा सा ठीक कर लीजिए कोसेक का। 53 ही होगा यहाँ पे भी, है ना? चलो जी, बताओ फटाफट से। मेरे ख्याल से आज बहुत हो गया है। हाय गुरुजी, हाय बच्चे जी। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि हाय का जवाब क्या दिया जाए करे आपको। इधर से भी मैं हाय बोला करूं, हैं? हाय हेलो छोड़ो, जय श्री राम बोलो। ठीक है अंग्रेजों, ये है बेटा आपका होमवर्क। हाँ, ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाई अंकुर शर्मा। ठीक है, टेलीग्राम पे मैथ्स बाई अंकुर शर्मा। जो भी डाउट्स आए करें वहीं पे पूछ लेने हैं। यहाँ पे भी 4 होगा भाई। ठीक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अभी एकदम ठीक है। अब इसका आंसर बता देना, ठीक? अब मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।